नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम 7 स्क्वायर स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं और यहां देख रहे हैं मेरे इस तरफ सारे डब्बे वाले बैठे हैं। मीरा भाईंदर की एक संस्था है, एक डिफरेंट। वो संस्था पिछले लॉकडाउन से लगातार निरंतर लोगों की सेवा में तत्पर है। कहते हैं ना, भूखे को खाना खिलाना, नेत्रहीन को रास्ता दिखाना और प्यासे को पानी पिलाना बड़े धर्म की बात है और ये सबके नसीब में नहीं होता। लेकिन ये संस्था निरंतर समाज के कई वर्गों को सहायता कर रही है, अनाज वितरण कर रही है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से बात करेंगे। उनके प्रांगण में ये आयोजन हुआ है, नेक कार्य हुआ है। सर, क्या कहेंगे इस संस्था के बारे में और जो नेक कार्य कर रही है? मैं विशेष तौर पे मेकिंग द डिफरेंस संस्था का धन्यवाद करता हूं। वैसे तो कोरोना महामारी के अंदर सभी अलग अलग संस्थाओं ने अपने हिसाब से कार्य किया, क्योंकि बहुत जन की इस समय रोज़गार गए, व्यवसाय गया। इस मुंबई महाराष्ट्र के अंदर डब्बे वाले की अपनी एक पहचान है। जो नौकरी पे जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, उनको गर्म खाना मिले, घर का खाना मिले, इसलिए ये ट्रेन के माध्यम से जहाँ बोलो वहाँ पे डब्बे पहुँचाते हैं। आज उनका जो व्यवसाय है, उनका जो रोजगार है 100% बंद है, क्योंकि ट्रेन बंद है और नौकरियां बंद है। मेकिंग द डिफरेंस ये जो संस्था है, इन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि केवल आज नहीं, जब से पैंडेमिक लगा तब से अब कभी करीबन 1.5 लाख लोगों को रोज़गार नहीं है। इसके लिए अन्न वितरण कार्यक्रम रखा। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि 10,000 लोगों का वितरण हमारे स्कूल के प्रांगण में हो रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे डब्बे वाले अलग अलग जगह से आए हैं और ये संस्था लगातार काम करेगी कि पैंडेमिक के अंदर अभी भी डब्बे वालों को रोज़गार नहीं मिला है। इसलिए उस संस्था को अभी तक इनके पीछे खड़े हैं ताकि उनको 2 वक्त का राशन मिल सके, अनाज मिल सके, उनका परिवार जो है सुखद रह सके। इसलिए संस्था का कार्य इसी तरह लगातार चालू है और आज आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे अनाज भी उपस्थित है और लेने वाले डब्बे वाले भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द ट्रेन की शुरुआत हो, महामारी ख़त्म हो, ताकि सभी को रोज़गार मिले, लोगों को नौकरियाँ मिले, डब्बे वाले को अपना व्यवसाय मिले। सर, आपने भी इस पैंडेमिक में, इस महामारी में जो फैली हुई थी, काफ़ी लोगों की मदद की है और आप भी अछूती नहीं रहे हैं मीरा भाईंदर शहर में लोगों की मदद करने के लिए। तो ये जो सेवा भाव का जो भाव रहता है, तो ये और लोगों को क्या संदेश देंगे आप? ये यही होता है कि इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो अपनों के लिए जीता, औरों के लिए तो जानवर भी जीता है, जो अपनों के लिए जीता है वही इंसान कहलाता है। और ये एक इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे देश के अंदर हम किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन हर व्यक्ति जब दूसरे की मदद करता है तो उसे एक खुशी मिलती है, मानवता की खुशी मिलती है। और ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए अलग अलग संस्था है। हमने भी अपनी संस्था के माध्यम से उस समय इलाज के लिए, हमारा मुख्य एजेंडा था कि जो लोग इलाज करना चाहते हैं वो इलाज से वंचित ना रहे। जो कोरोना महामारी के संकट में आते थे उनके लिए हमने विशेष मुहिम चलाई थी। जब ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जो परप्रांतीय थे उनको राशन पहुँचाना, राशन देना, ये भी हमने अपने हिसाब से किया था। लेकिन अभी तक, मतलब आज करीबन 9 महीने बाद भी ये संस्था काम कर रही है, ये बड़ी बात है। बाकी सब संस्था ने, कुछ लोगों ने 1 महीने के लिए काम किया, कुछ ने 2 महीना, 3 महीना, अधिकतर संस्थाओं ने अपने हिसाब से काम बंद किया। लेकिन ये संस्था ने अभी तक इस कार्य को जारी रखा है, इसलिए संस्था का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पूर्व महापौर है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। मैडम, क्या कहेंगे इस नेक कार्य के लिए, इस संस्था के बारे में क्या संदेश देंगे और शहरवासियों को क्या कहेंगे? मेकिंग द डिफरेंट फाउंडेशन की ओर से आज राशन वितरण का कार्यक्रम जो हुआ, इन संस्था को करीबन 2014 से इस तरह के कार्य, अच्छे कार्य वो कर रहे हैं। बच्चों के शिक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, राशन देने का कार्य कर रहे हैं और इस कोरोना की महामारी ने उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है। तो मैं इन सदस्यों को और इस संस्था के अध्यक्ष दीपक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। हम दीपक जी के पिताश्री से बात करते हैं कि जिस तरह से इनके बेटे ये नेक कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे बेटे के लिए और इस संस्था के लिए? संस्था के सारे कर्मचारी हमारे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सिर्फ दीपक ही नहीं, दीपक अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके साथ इतने कंधे मिले हुए हैं। इसके तहत वो इस कार्य को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसके चलते हौसला अफजाई हो रहा है और अच्छा लगता है। ये कार्य जो है आप निरंतर चलता रहेगा कि थोड़े दिनों के बाद जिस तरह से
ट्रेन लोकल ट्रेन शुरू हो जाएंगी, ये सब सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे, तो क्या संस्था उस समय बंद करेंगी या निरंतर चलेगी? नहीं सर, उम्मीद तो यही करते हैं कि इसको हम चालू रखेंगे हमेशा, क्योंकि 2014 से ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर के उनको खाने का बंदोबस्त करना, तो 14 से कर रहे हैं। तो और अभी तक अगर हम खड़े हैं तो अब तो और ज़्यादा हाथ हमारे साथ जुड़ गए। शहरवासियों को क्या संदेश देंगे आप? शहरवासी तो हमारे सहयोग में बिल्कुल कंधे पे कंधा मिला के चल रहे हैं, और इन लोगों के सहयोग से ही ये कार्य हम कर पा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर शब्दों में इन्होंने बताया कि संस्था जो है वो एक के सहयोग से नहीं चलती, सारे कंधे मिलकर संस्था का सहयोग कर रहे हैं, तभी तो ये नेक कार्य हो रहा है। आज हम डब्बे वाले से पूछते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, कि ये जो डब्बे वाले हैं, आपको बता दूं मैं कि शहर में लोकल ट्रेन है, लाखों लोग मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये डब्बे वाले उनको समय पर भोजन पहुंचाते हैं। कहते हैं ना, भूखे को खाना खिलाया जाए, बड़ा नेक कार्य होता है। और शहरों में काम करते हैं, उन लोगों की भूखे मिटाते हैं, उनको उनके घरों से डब्बा कलेक्ट करके उनके ऑफिस तक पहुँचा के समय पर डब्बा पहुँचाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस महामारी में किस तरह से इन्होंने समय गुजारा है और क्या कहेंगे संस्था के बारे में। क्यों करेगा ना, हमको मिल रहा है यार, आज तक नहीं दिया था, अब तक तो कोई। अच्छा, ये जो अभी महामारी फैली थी, आज 9 महीने से ऊपर हो गया, तो किस तरह से आपका घर का गुजारा हुआ, किस तरह से चला? ऐसा कोई भी देता था संस्था हमको, कोई ना कोई देता था, इसके ऊपर ही चला है। आइए इनसे पूछते हैं, सर ये 9 महीने में जो महामारी फैली थी और आप तो लोगों की भूख मिटाते हैं, लोगों को समय पर डब्बा पहुंचाते हैं, खुद त्रस्त थे, तो किस तरह से आपका घर परिवार चला और लोगों ने आपको मदद की है? पूरा 8 महीना हो गया हमारा मुंबई डब्बा वाला सप्लाई का काम बंद हो गया। तो 8 महीने से हमको ये मेकिंग द डिफरेंस संस्था जी है, इन्होंने 8 महीने में हम लोग को 6 बार राशन बांटा है। और वो जो राशन बांटा है कि एक महीना एक फैमिली 4 आदमी का आराम से वो निकल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने राशन बांटा है, उसी से हमारा घर चल रहा है। जो डब्बा पहुंचाते हैं, कितने लोग हैं इस महानगरी में? मुंबई में, ऑल मुंबई में डब्बा वाला लोग 5000 लोग काम करते हैं, और पर डे 2 लाख टिफ़िन का डिलीवरी करते हैं। ऑल मुंबई में 5000 लोग डब्बा वाला वर्कर्स हैं। देखिए किस तरह से डब्बा वालों ने बताया कि इनका घर परिवार पिछले 9 महीने से किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने ट्रेन चालू की, इनको सुविधा दी है, लेकिन 25% डब्बे ही पहुंचा रहे हैं। और ये नेक संस्था इन लोगों को पिछले 9 महीनों से इनके घरों में राशन मुहैया करा रही है और इनका घर परिवार चल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप भी इन संस्थाओं की तरह एक कदम आगे आइए और इन गरीब डब्बा वालों की मदद कीजिए। ये भी आपको दुआ देंगे, क्योंकि ये लोगों की भूख मिटाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ये भी सेवा भाव का ही काम करते हैं। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।